नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चौथे सेमेस्टर में हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पढ़ रहे हैं। उसमें जो हमारा चौथा नंबर का यूनिट है 3D मॉडलिंग यूजिंग ऑटोकैड, उसके अंदर आज हम 3D प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स इन ऑटोकैड इसके बारे में अभ्यास करेंगे। कोई भी 3D मॉडल होता है वो बेसिक शेप में से ही बनता है, तो जो बेसिक शेप है उसको हम प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट गिनते हैं। किसी भी चीज़ में प्रिमिटिव का मतलब क्या है, तो आदिम, जिसका कोई शुरुआती बोल नहीं सकते, जो मूलभूत तत्व है वो प्रिमिटिव माना जाता है। तो 3D में हम जब कोई मॉडल बनाते हैं तो उनके कुछ ऐसे शेप्स हैं जो कुदरत में पाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकली वो उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसका पैरामीटर्स एकदम मैथमेटिकली डिफाइंड भी है और एक्यूरेट है। ऐसे जो भी बेसिक शेप्स हैं वो प्रिमिटिव शेप्स हैं और वो ऑटोकैड में हमें कमांड के तौर पे दिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने जो ऑटोकैड में हमें मिलते हैं उसमें 7 ये जो प्रिमिटिव शेप है वो मैंने दिखाए हैं। 7 प्रिमिटिव शेप्स हमें सिलेबस में भी आते हैं। तो उनके जो नाम हैं वो है बॉक्स, सिलेंडर, स्फीयर, पिरामिड, कॉन, वेज और टॉरस। ये 7 बेसिक शेप्स हैं या प्रिमिटिव शेप्स हैं। उनको ऑटोकैड में पहले कैसे बनाते हैं वो सीखना जरूरी है, क्योंकि एकदम ज्योमेट्रिकल डिफाइन है। वो अगर ये हम उसको 3D में जिससा हम चाहे ऐसा हम XYZ में ओरिएंट करके बनाना सीख जाते हैं तो बाद में उनके कॉम्बिनेशन से हम दूसरे शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 7 शेप है, उसमें से एक के बाद एक हम यहाँ ऑटोकैड में देखते जाएंगे और उसका स्टेप्स कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो भी हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। सबसे पहले हम ऑटोकैड शुरू करते हैं। ऑटोकैड हमने शुरू कर दिया है। जब भी 3D में काम करना हो तो आपको पता है, नया ड्राइंग शुरू करना है तो यहाँ टेम्पलेट में जाना है, ये स्टार्टअप स्क्रीन में, और यहाँ AutoCAD 3D ये सिलेक्ट करना है। तो 3D एनवायरनमेंट का हमें ये मिल जाता है। दूसरी बात, जब भी आप काम करते हैं तो 3D में ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो स्पेस मिल रही है वो स्पेस भी 3D वाली होनी चाहिए। तो ऊपर के जो मेनू है वो भी 3D वाले होने चाहिए। उनको सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ वर्क स्पेस स्विचिंग होता है। एक ये दबाने के बाद हमको मिलता है ये से। तो 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग ये वाला रखना चाहिए। मैं भी 3D बेसिक पे रखता हूँ। 3D बेसिक का ये शेप आएगा। अभी जो बीच में हमें दिख रहा है उसको मैंने पिछली बार बताया था, UCS आइकॉन है, वो बीच में XYZ का ओरिएंटेशन दिखाता है, उसको मैं बाजू में ले लेता हूँ, UCS ICON। ये करने के बाद एंटर दबाते हैं तो उनको हम नो ओरिजिन यहाँ ले लेना है। नो ओरिजिन लिखा, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो साइड में दिखता रहेगा। वो एक तरह से हमारा GPS नेविगेटर जैसा है, हम कहाँ घूम रहे हैं उसका ओरिएंटेशन दिखाता है। तो X है वो भी हमारे सामने है, Y दूर जा रहा है और Z ऊपर जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, XYZ। यहाँ से मैं होम में भी ले सकता हूँ, कभी जाना है होम तो ऐसे भी घूम जाता है। यहाँ से ये से भी घुमा सकते हैं। आपको काम कैसे करना है वो हर बार अलग अलग मेथड है, उसके हिसाब से आप काम करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी घुमा रहा हूँ उसको एकदम रैंडम, उसको मैं एस्केप दबाऊंगा, बंद हो जाएगा। यहाँ में कंटिन्यूस ऑर्बिट में जा रहा है, ऐसे करूंगा ये आ गया। एक चीज ये भी है, आपको उनके जो व्यू मिलते हैं, तो व्यू में भी जाके आप उसको सेट कर सकते हैं। ये एकदम बेसिक वाला है, मैं उसमें आपको ये व्यू वाला दिखाता हूँ, ये अनसेव्ड व्यू है। इनके बदले हम ये साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, कुल 10 प्रकार के व्यू यहाँ दिखते हैं, इसमें साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं X, Y और Z यहाँ ऐसे आ गए। यहाँ व्यू क्यूब जो दिख रहा है उसमें टॉप है, यहाँ फ्रंट है और राइट है, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद अभी मैं आपको प्रिमिटिव्स दिखाता हूँ। जो प्रिमिटिव्स मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ जो बॉक्स, सिलेंडर, एक के बाद एक सब प्रिमिटिव्स में मेनू दिखाता हूँ मैं। जो ऑटोकैड है उनके ऊपर जो रिबन बार है यहाँ बॉक्स ऐसा दिख रहा है। ये क्रिएट वाला एक पूरा छोटा सा
पैनल है, पैनल में ये दिख रहा है। तो बॉक्स वाला में जो यहाँ क्लिक करूँगा तो ये सब प्रिमिटिव शेप मुझे दिख रहा है, बॉक्स, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, पिरामिड, वेज और टॉरस। तो मैंने साथ लिखा, उसका कुछ क्रम इधर उधर होगा लेकिन चीज वही है। उसमें सबसे पहले मुझे बॉक्स ड्रॉ करना है, तो यहाँ बॉक्स में क्लिक कर सकता हूँ। बॉक्स शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक द बॉक्स आइकॉन। ये आइकॉन क्लिक करने के बाद नीचे तुरंत आएगा बॉक्स। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और सेंटर। समझो आप एक 50 बाई 50 बाई 50 ऐसी साइज का, मतलब एक्स डायरेक्शन में उसकी लेंथ 50 है, वाई डायरेक्शन में 50 है और जेड डायरेक्शन में भी 50 है, ऐसा कोई एक बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आपको बॉक्स कमांड लिखना है। उसके बाद पूछता है पहला कॉर्नर कौन सा है, और बाजू में लिखा है सेंटर। मुझे सेंटर नहीं चाहिए, मुझे पता है कि कोना किधर है, तो मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ। मैं क्लिक किया, फर्स्ट कॉर्नर में माउस से क्लिक करता हूँ, इसके बाद अभी वो जा रहा है ऐसे। नीचे क्या लिखा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। तो अदर कॉर्नर में मुझे अभी देना है 50 50 50। तो मुझे @ करके 50 उसका x है, कोमा y भी 50 है और कोमा z भी 50 है। तीनों करके मैं कीबोर्ड का एंटर बटन दबाता हूं तो ये 50 50 50 का क्यूब बन गया। आप बोलेंगे दिखता नहीं है, जूम करके बड़ा हो गया है, मैं छोटा करूंगा दिखेगा। अभी आपको एकदम साफ साफ नहीं दिख रहा है तो उसको भी यहां से कैसे करेंगे, ये जो व्यू दिखाया था मैंने रियलिस्टिक वाला, वो शेडेड व्यू, वो भी एजिस के साथ भी करना है। तो शेडेड विथ एजिस, तो आपको एज भी दिखेगी। तो यहां आप आइकॉन में देखिए x 50 है, y 50 है, z 50 है, लेकिन बोलेंगे सर इसमें पता तो चल नहीं रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, x में 100 रखते हैं, y में 50 रखते हैं और z में 10 रखते हैं। एक साबुन जैसा बनाता है, बाकस की टिक्की बनाते हैं। x का 100, y का 50 और z का 10। उसमें भी आपको करना क्या है, बॉक्स ही दबाना है। बॉक्स क्लिक किया, पहला पॉइंट इधर आ गया, सेकंड पॉइंट के लिए आपको @ x का 100 है तो 100, कोमा y का 50 है तो 50 और z का 10 है तो 10। तो आप देखिए 100 50 10, यहाँ एक के साथ देखिए, जिस दिशा में x है उस दिशा में 100 है, जिस दिशा में y है उस दिशा में 50 है, जिस दिशा में z है उस दिशा में 10 है। तो आप जब भी यहाँ लिखते हो उसमें कुछ इधर उधर गड़बड़ी कर देते हो तो तकलीफ हो सकती है, इसलिए हमें ये यूसीएस आइकॉन चालू रखना होता है। और जब भी आप ये लिखते हो तो मैं एकदम सिंपल, सिंगल क्लिक और दूसरी क्लिक, इतना ही चल रहा है। फिर भी अगर आप चाहे तो उसमें अलग अलग मेथड से बॉक्स बन सकता है। बॉक्स क्लिक किया, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मैंने फर्स्ट कॉर्नर पर क्लिक किया। अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, इनके बदले में ऐसा करता हूं, अदर कॉर्नर में ऐसे ही कर्सर को घुमाता हूं तो 2 डायमेंशन में यहां एक मुझे शेप मिल रहा है जो भी है। तो मैंने क्लिक कर दिया तो मुझे एक नीचे का लेंथ और विड्थ ये 2 मिल जाएंगे। और अभी पूछ रहा है स्पेसिफाई हाइट, तो अभी मैं हाइट पे जा रहा हूं तो हाइट। तो इस तरह से भी बिना लिखे भी आप बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स करने के लिए आपको x y z का डायमेंशन मालूम है तो आप @ करके लिख सकते हैं या ऐसे क्लिक करके भी बना सकते हैं। अभी मैं इसको मिटा देता हूं और फिर से एक नया डेमो करता हूं। यहां देता हूं, लिखता हूं BOX, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं। समझो कभी कभी आपको यह दिख नहीं रहा है, यहां से आपने गायब कर दिया है, ठीक है, तो उसको ऐसा कभी मेनू है और आपको बॉक्स क्लिक करने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। बॉक्स लिखो हाथों से कीबोर्ड से और एंटर दबाओ तो तुरंत पूछेगा। अभी इसमें भी फर्स्ट कॉर्नर, तो मैंने एक फर्स्ट कॉर्नर दबा दिया यहां। अभी पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, मैं क्लिक भी नहीं करना चाहता हूं। अदर कॉर्नर तो जो ब्रैकेट में लिखा है ओवर करके क्यूब और लेंथ, वहां मैं लेंथ दबाता हूं, लेंथ, ये लेंथ। तो अभी पूछता है स्पेसिफाई लेंथ। अभी लेंथ में कहता हूं समझो कि 100 है। अभी पूछा विड्थ बताइए, तो विड्थ बोलता हूं मैं 50 है। बताइए हाइट कितनी है, तो 10 की। तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। टेढ़ा मेढ़ा क्यों बन गया, क्योंकि मैंने कर्सर को कंट्रोल नहीं किया था। इसीलिए आपको जब ऐसी लेंथ देनी होती है तब आपको कर्सर को कंट्रोल करके उसी डायरेक्शन फिक्स करनी है, वरना पहली डायरेक्शन जहां डालोगे उस दिशा में वो 50 बन जाएगा।
और बाद में आपको तकलीफ हो सकती है। अभी मैं दूसरी बार ये बॉक्स का कमांड देता हूं, फिर से लिखता हूं बॉक्स स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, पहला वाला कॉर्नर यहां दिया। अभी लेंथ एल लिख के भी मैं लेंथ मिटा सकता हूं। अभी ये देखो इसे फ्री फॉर्म में घूम रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, F8 लगाना है। F8 लगा दिया, अभी वो लॉक हो गया। अभी ये डायरेक्शन में मैं 100 पे जाता हूं, 100, उस दिशा में 50 और बाद में 10। तो आप देखिए वो अभी सही बन गया। इसका मतलब है कि मैंने इस बार कर्सर को कंट्रोल किया उसकी डायरेक्शन को। पिछली बार मैंने इसे फ्री फॉर्म में रखा था, इसलिए वो ऐसे ही उल्टा सुल्टा डायरेक्शन में बन चुका है। तो जब भी आप लेंथ बना के लेंथ का ऑप्शन देके ड्रॉ करना चाहे तो उस वक्त आपको ध्यान में ये रखना है कि आप F8 करके आपकी डायरेक्शन को लॉक किए या @ का यूज किए। अभी एक और ऑप्शन है, समझो आप इसको मैं मिटा देता हूं और इसके बीच में मैं एक बॉक्स बनाना चाहता हूं। तो कमांड है बॉक्स, बॉक्स में वहां मुझे क्या करना है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर सेंटर। तो यहां मैं सेंटर बोल रहा हूं। कौन सा सेंटर है, तो समझो मैं यहां दिखा रहा हूं सेंटर मुझे ये कॉर्नर रखना है, ये वाला कॉर्नर। तो अभी जो बनेगा पूरे बॉक्स का सेंटर वहां आ जाएगा। और वहां बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, इस पर क्यूब बना रहा हूं, इक्वल साइज का होना चाहिए लेंथ विड्थ। तो इसमें मैं क्यूब का C लिख रहा हूं, C। अभी पूछ रहा है कितनी लेंथ रखनी है, तो मैं बोल रहा हूं कि उसको मुझे सिर्फ 10 की रखनी है। तो 10 वाला वो बन गया। फिर भी आप देखिए इसमें भी थोड़ी गड़बड़ हुई है, पता चला इधर उधर गया। वो क्यों गया, क्योंकि इसमें भी मैंने कर्सर का कंट्रोल नहीं किया। तो आपको ध्यान में यही रखना है, आप जब भी ड्राइविंग करते हैं आपने हैंडल इधर उधर घुमा दिया तो आपकी साइकिल किधर चली जाती है। ठीक इसी तरह से आप भी यहाँ बनाएंगे, कर्सर का कंट्रोल नहीं करेंगे, शेप बनेगा लेकिन आपका शेप गड़बड़ा हुआ मिलेगा, मतलब उस दिशा विहीन मिलेगा। इसलिए आप जब भी ड्राइंग बनाते हैं आपको इसकी डायरेक्शन, कर्सर की डायरेक्शन को लॉक करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक दूसरा यहाँ बनाता हूँ बॉक्स। मैं दोनों डेमो कर रहा हूँ, बिना कंट्रोल के और कंट्रोल के साथ। सेंटर यहाँ है। अभी क्यूब, अभी आप देखो ये कहीं भी घूम रहा है, इसे इसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे F8 करना है। अभी मैंने लॉक कर दिया है, देखो ये अभी ये कंट्रोल हो चुका है। अभी मैं इसको 15 की लेंथ लगा रहा हूं। अभी आप देखेंगे एग्जैक्टली फिट हो गया 15 पे। अभी एक दूसरा पहलू भी आपको दिखाता हूं। जब भी बॉक्स बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं भी मिटा देता हूं। बॉक्स जब हम लिखते हैं तो उसमें हम नेगेटिव डायरेक्शन भी दे सकते हैं। समझो मैंने पहला वाला कोना ये दिया और मैंने अभी यह लॉक करके रखा है, डायरेक्शन लॉक है, लेंथ दे रहा हूं। मैंने इस बार समझो लेंथ -25 दी है, विड्थ है वो -15 दी है और हाइट 20 दी है। तो ऐसे बन जाए। तो उसका मतलब है इसको भी अरेंज करके वो बना रहा है, माइनस भी ले रहा है XYZ। लेकिन इसमें थोड़ा लिखने के वक्त मेरी गलती हो गई, इसलिए। तो बॉक्स बनाने के लिए इतने ऑप्शन काफ़ी है। मैं आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखा देता हूं कि जो बॉक्स कमांड है, ये बॉक्स ऐसे बनते हैं, या क्यूब बनते हैं या रेक्टेंगुलर बॉक्स बनते हैं। तो कमांड बॉक्स में हमें पहले पूछा जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर या सेंटर दीजिए, या ऐसा पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, और उसके बाद पूछा जाएगा स्पेसिफाई द हाइट। कुछ अलग ऑप्शन भी आ सकते हैं, वो कैसे होते हैं, यहां समझो हमने सेंटर में C लिख दिया तो हमें एक और सवाल वो ज्यादा पूछेगा, स्पेसिफाई सेंटर। तो हमें सेंटर देना है, बाद में वही क्यूब लेंथ और 2 पॉइंट वाला। तो इस तरह से हमारा बॉक्स चलेगा। जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोला जाएगा तब हमें कितने क्यूब बनाने हैं या बॉक्स बनाने हैं वो हमें ध्यान में आना चाहिए। अभी ये देखिए एक ड्राइंग है,
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, लेकिन सिर्फ फिर भी इस पे स्ट्रेट एज ही है और बॉक्स ही दिख रहा है, तो इसमें कुल मिला के कितने बॉक्स बन सकते हैं? तो आप देखिए और सोचिए और मुझे बताइए। तो ये जो शेप दिख रहा है वो 4 बॉक्स में से बना हुआ शेप है, वो चारों बॉक्स हम ये बनाएंगे। अभी यहाँ पहला बॉक्स में बनाता हूँ, कोई जवाब दिया है लेकिन ठीक है। देखो सबसे पहले मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, बॉक्स कमांड पहला यह कोना में ले रहा हूँ और @ करके देता हूँ। देख लीजिए 24, 80 और 16, 24, 80 और 16, ये पहला बॉक्स बनेगा। दूसरा बॉक्स कैसा बनेगा? 24, 80 और 32। फिर से बॉक्स कमांड 24, 31 और 32, ये दूसरा। वो उसको बाजू में फिट करना है मुझे, तो मैं इसको बाजू में ही लेके आता हूँ। तीसरा बॉक्स 24, 80 और 48, 24, 80, 48। फर्स्ट कॉर्नर में नहीं लिखना है, तो वहाँ क्लिक करना है मुझे। 24, 80, यहाँ नहीं लेकिन यहाँ बनाना था। ये तीनों बन गए। चौथे वाला कैसे बनेगा? 72, 24 और 48। तो बॉक्स कमांड क्लिक @ 72, 24, 48 मूव ऊपर चला गया, नीचे ले लेते हैं। तो ये जो शेप है हमारा बन गया। ये जो शेप है यहाँ दिख रहा है, ठीक वैसा ही शेप यहाँ। तो प्रिमिटिव्स क्या है? आपका जो भी कॉम्प्लिकेटेड शेप है उसको आपको रिड्यूस करना है कि एलिमेंट्री शेप क्या क्या है। जब भी आप कोई गाना गाते हैं तो उसमें सारे गम पद्धति कौन कौन से वही होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है। ठीक इसी तरह से किसी भी ड्राइंग में हम प्रिमिटिव्स को ही रीअरेंज करके ज़्यादातर ड्राइंग बनते होते हैं। तो सबसे पहले वो सोचने की आदत डालनी है कि प्रिमिटिव्स में मुझे रिड्यूस करना है और उसके बाद ये चीज़ बन जाएगी। तो अगर आपको ये बताया गया है कि ऐसा ये बॉक्स बनाओ, कैसे बनाओगे, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि 4 बॉक्स आएंगे और ये साइज के आ जाएंगे। ठीक है, आपने शब्द बताए हैं, तो दीप ने बताया 80, 24, 16, 80, 24, 32 है नहीं, और 80, 24, 48 और लास्ट वाला। तो मतलब आपने सही जवाब दिया है। तो इस तरह से आपको बॉक्स कमांड का कंट्रोल आ गया। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, मैं जो भी पहला लिखा था वो X डायरेक्शन था, दूसरा Y का था, तीसरा Z का था। तो ये ध्यान में रखना। और जहां भी लिख रहा था मैं, यहाँ देखिए मैं सभी जगह पे @ लिख रहा हूँ। @ लिखने का मतलब है वो आपने जहां क्लिक किया उसके रेफरेंस से बन रहा है। आपने @ नहीं किया तो आपका ड्राइंग बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। वो कैसे गड़बड़ हो जाता है ये भी मैं एक सैंपल आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है, बाद में फिर से बना लेंगे। लेकिन मैं समझो अभी 25, 25, 25 का एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली कमांड देता हूँ बॉक्स, क्लिक किया और इसके बाद लिखना है @ 25, 25, 25। तो 25, 25 का बन गया। लेकिन समझो मैंने वही चीज @ नहीं लिखा और यहाँ क्लिक किया और सिंपली 25, 25, 25 कर दिया, तो ऐसे बन जाएगा। मतलब क्यों? तो दूसरा पॉइंट है वो एब्सोल्यूट 25, 25, 25 पे आ गया, रेफरेंस से नहीं। मैंने पहले क्लिक किया उसके रेफरेंस से नहीं आ रहा है, तो आपको गड़बड़ हो सकता है। ID करके आप देखेंगे इसका, तो देखिए ID 25, 25, 25 आ रहा है। ID कमांड आपको मालूम है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे ढूंढना है तो उनके लिए क्या कमांड है? ID। सिंपली ID दबाइए और कोई भी पॉइंट क्लिक कीजिए, उसका कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएगा। इसका कितना है? 124, 25, 0 ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम बॉक्स कमांड
ठीक है, अभी हम यहाँ बॉक्स कमांड ख़त्म करते हैं और इसके बाद सिलेंडर वाला कमांड अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट कमांड अभी सिलेंडर वाला देखने के लिए जा रहे हैं। यह वीडियो यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ, फिर से सिलेंडर के वीडियो के लिए आप फिर मिलता है।